नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवार के नेतृत्व में किसान मिलक नवीन मंडी स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का आरोप है कि जिलाधिकारी ने 10 नवंबर तक तोल शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मंडी में धान की ट्रालियां खड़ी हैं, लेकिन अधिकारियों की लालची नजरों ने किसानों को परेशान कर रखा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मिलक मंडी में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। अधिकारी बता रहे हैं कि मंडी में धान की कोई ट्राली नहीं खड़ी है, जबकि मौके पर 15-20 ट्राली धान से भरी हुई खड़ी हैं। 6 नवंबर को धरने के दौरान पकड़े गए 901,000 लावारिस बोरे भी 7 तारीख को गायब कर दिए गए थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज हम धान की तोल शुरू कर ही जाएंगे, चाहे साल लगे या 2 साल। किसानों को लूटने का काम प्रशासन कर रहा है, जो कि हम हरगिज नहीं होने देंगे। यह कार्यकर्ता सुनील मौर्य का धान मंडी में रखा हुआ था, उसमें से धान चोरी हो गया और तिरपाल भी ले गए। या कोई नहीं, मंडी के अधिकारी खेल रहे हैं। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। अब धरना अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया है। तहसील के किसान और मंडल के किसानों की जरूरत पड़ी तो वह भी तैयार बैठे हैं। किसान यूनियन राजनीतिक जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जी, आज क्या मामला है जो आप ये इसमें मिलक मंडी में आए? देखिए, मामला तो ऐसा है कि गले में बोलने के लिए जगह नहीं रही है। अभी मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान राजनीतिक से भानु प्रताप सिंह गंगवार, अभी 6 तारीख को हमारे मंडल अध्यक्ष बरेली के श्रीमान अरुण राठी जी के नेतृत्व में एक किसान के धान को लेकर के और इस मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर के एक धरना लगाया गया था। धरना लगाने का कोई आशय नहीं था। किसान की समस्या का समाधान कराना, समाधान का मतलब धान तुलवाने का था। तो उस दिन इतनी खामियां मिली, हमारे मतलब हमें खुद हमारी फटकार पड़ी कि किसानों का धान नहीं तुल्ला, और हमारे अरुण राठी जी ने, मंडल अध्यक्ष बरेली ने, वो ज्ञापन आईडीएम वो तहसीलदार के सामने ही फाड़ के फेंक दिया। इतनी अनियमितताएं थी। अनियमितताएं क्या, एक आगंतुक रजिस्टर नहीं मंडी में। भाई रोज किसान पिछले 3 अक्टूबर से आज लगभग शायद 10 नवंबर हो गया, 1 महीने से ज़्यादा कांटे चलते हो गए। यहाँ 18 तौल क्रय केंद्र हैं मिलक मंडी में। 18 तौल क्रय केंद्रों पर अगर 100 कुंटल धान मिलता रोज, तो 1800 कुंटल रोज का हो गया। 10 दिन में 180 कुंटल, 1800 कुंटल रोज का हो गया। अगर एक पे 100 कुंटल तुलता, 10 दिन तुलता तो 18,000 कुंटल तोल होती। और आज तक जिले में 3,000 कुंटल धान तुल नहीं पाया है। तो उस दिन तहसीलदार साहिबा चली गई, और सबसे दुखद बात ये 1000 कट्टे यहाँ पे शौचालय के सामने लगे थे पीछे। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वीडियो बनाया गया, मिलक तहसीलदार साहिबा के सामने बनाया गया। उनसे कहा गया कि इस पे आप रिपोर्ट करिए, ये कट्टे किसके हैं, सरकारी बारदाने में हैं वो कट्टे। उनसे कहा गया आप अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, इस पे रिपोर्ट करिए। उनने कहा मैं छोटी अधिकारी हूँ, मैं इस मामले को एसडीएम साहब को बताऊंगी। वो रिपोर्ट हमारे पास वीडियो आज भी है। सरकारी बोरों में धान था। यहाँ के सचिव और यहाँ के 18 एसएमआई हमने बुलवाए। हमने कहा आप आइए भाई, आपके पद और आपको जो है लगाया गया है सरकार ने, वो किसान की सेवा करने के लिए लगाया गया है, उनके समाधान के लिए लगाया। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? आगंतुक रजिस्टर दिखाइए और कितना धान तुल गया उससे अवगत कराइए सभी किसानों के बीच आकर के। वो एक भी रजिस्टर नहीं दिखा पाए। भाई साहब, हम मीडिया के माध्यम से आज ये बताना चाहते हैं। उसके बाद धरना 6-7 बजे तक चलता रहा। लगभग 7 बजे के बाद 7:15 या 10 मिनट इधर हो सकता है, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मिलक किसानों के बीच आए धरने पर। उन्होंने समझाया किसानों को कि मैं खुद ये बात कहता हूँ कि 2 दिन का समय दीजिए मुझको, और मैं आपकी ये ट्राली तुलवा दूंगा। आज सुबह से यहाँ के सचिव और यहाँ जो भी कर्मचारी हो, मैं नहीं जानता उन्हें, वो लगातार प्रशासन को, एलआईयू को, हमारे मीडिया बंधुओं को झूठी सूचना दे रहे हैं कि मंडी में कोई ट्राली नहीं है। कतई सफाया सन्नाटा है यहाँ। आज सामने आप दिखाइए मीडिया में 14-15 ट्रालियां खड़ी हुई हैं। एक ये ढेर किसी रुस्तमपुर के किसान का है, राम बसंत का। आप दिखाइए इन सबको और लाइव चलाइए इसे। होने वाला
तो 14-15 ट्रालियां खड़ी हुई हैं। एक ये राम बसंत नाम के कोई किसान है, राजपूत बेचारे समाज से, इनकी बेटी की भतीजी की शादी है और 20 दिन धान को पड़े हुए हो गए और ये बता रहे हैं इसमें तो 10 कुंटल धान तो इसमें तो उठा लिया, एक तरपाल चुरा लिया और वो 1000 कट्टों का जो वीडियो था उसमें तो यही कि मक्कार, कुछ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ऐसे माई और जो था इसमें जो सेंटर जो तौल क्रय केंद्र के जो प्रभारी हैं सब के सब, एक आध दो को छोड़ के कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 18 में से 14 चोर हैं। सचिव जवाब नहीं देते, पूरे जिले का उन पे प्रभार है 2 दिन 3 मंडियों का और वो अपनी अस्वस्थता का कारण बता रहे हैं। मैं अस्वस्थ हूँ, अभी मैं फोन पे बात किए था उनसे, मैंने कहा आप आइए, आप मंडी के, वो कह रहे हैं मैं साहब बोल नहीं पा रहा हूँ। हम जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय श्रीमान जी आनंद कुमार कनौजिया साहब से मिले, उनसे कहा, हमने अपना दर्द बताया कि आपने 3 दिन का समय मांगा था और आज हम 4थे दिन आए हैं। तो उन्हें भी इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बताई कि किसी किसान का धान है ही नहीं ट्राली। अब एक बार बताइए, ट्रालियाँ आपने देखी, किसान खेत जोतेगा, गेहूँ बोने का समय चल रहा है, उसकी खाद लेगा, बताओ ये ट्रालियाँ भरी हुई हैं, 1000 रुपये रोज पर डे किराया देना पड़ रहा है। कुछ लोग बेचारे किराए की ट्रालियाँ लौट के चले गए और कुछ 2-4 किसानों ने इधर उधर भी अपने रिश्तेदारी में कई ट्रालियाँ खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल झूठी रिपोर्ट। सबसे पहली समस्या उठान 10 दिन हो गए आज, जब श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रामपुर जिस दिन उन्होंने कार्यभार संभाला 6 तारीख को मैंने उनको अवगत कराया संपूर्ण समाधान तहसील दिवस मिलक में कि आप किसानों की समस्या है, उनका धान तुलवाइए और ऐसे ऐसे बातें मैंने अनुरोध किया। आपका स्वागत है रामपुर की धरती पे। आज तक 6 तारीख के बाद, आज शायद 6 तारीख को संपूर्ण समाधान दिवस था, नहीं 6 को नहीं था, 6 को तो हमने धरना दिया था, उससे पहले शनिवार को शायद 1 तारीख को था संपूर्ण समाधान। आज 10 दिन हो गए, जैसे मंडी पहले फुल थी, जो अव्यवस्थाएं उस समय थी, आज भी वही अव्यवस्थाएं हैं। आप बताइए, आज बच्चियों की शादी, बच्चियों की फीस, खेत की जुताई, उसके लिए डीजल, उसके लिए खाद, बीज, किसान कैसे लाए? परेशान है, दुखी है। आज औने पौने दाम 1700-1800, 1600, 1400 को धान किसान को लूटा जा रहा है। ये मंडी वाले मिलकर लूट रहे हैं, सरकार को झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के आदेश हैं कि आप किसान का धान लीजिए, उसे सुविधा दीजिए, उससे बात करिए, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि भी, इतना बड़ा घोटाला है रामपुर में ही, हम पिछले साल भी दिए हैं, इस घोटाले को उजागर करके हमने दिया है। खतौनियों में 1-1 बीघा की 15-15 हेक्टेयर जमीन, 15 बीघे की 15 हेक्टेयर जमीन किसानों के 5-5 लाख रुपए उनके खातों में डलवाए गए। मैंने 50 बार शिकायत कर दी गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आज हम बैठे हैं यहाँ, आप रिपोर्ट भेजिए, आप शासन को भेजिए, आप इनका किसानों को धान हम तुलवा के ही जाएंगे। हम बैठे हैं, हम श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मिलक से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो आए और इस धान को तुलवाएं, अन्यथा हम जाएंगे नहीं। जब तक हमारा धान नहीं तो क्या करेंगे घर जाकर भी? यहाँ धान चोरी हो रहा है, जब वो कट्टे सब ले गए, वो मीडिया में फोटो तहसीलदार साहबा के सामने वीडियो बनी कर चुरा के ले गए रात में कट्टे 2 घंटे में ही। तो बताओ कैसे ये हालत है। कोई पुलिस प्रशासन किसान को डंडे मारने का काम, लाइन में लगाने का काम उसके लिए है, लेकिन इस व्यवस्था को देखने के लिए नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, मन बहुत दुखी है और बोलने का ज़्यादा मेरा मन नहीं है। तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे की रणनीति, हम ही बैठे हैं और हम अभी शायद 3 बजा होगा, लगभग 2:30-3 का समय होगा। तो अभी हम आधा घंटे बैठ के रणनीति बनाते हैं और अपने आला अधिकारियों को, संगठन के उन्हें बताते हैं, किसानों को बताते हैं और फिर हम धरना लगाएंगे। वैसे धरने के मन से नहीं आए थे, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमें बैठना होगा और हम ही बैठे हैं गेट पे जाकर। ठीक है, धन्यवाद। बस इतनी बात थी। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।